राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा आयोजित टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने टीबी रोगियों को गोद लेकर नियमित निगरानी और मानसिक संबल प्रदान कर रोगियों के स्वस्थ होने में मदद करने वाले 13 निष्ठिक मित्रों को सम्मानित किया है। वहीं उन्होंने 13 ट्रीटमेंट स्पोर्ट्स को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य कर रोगियों के उपचार की नियमित मॉनिटरिंग और उनकी समुचित देखभाल की है। इस दौरान उपराज्यपाल ने टीबी उन्मूलन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपदों देहरादून, चंपावत और रुद्रप्रयाग को भी सम्मानित किया है। उन्होंने टीबी रोग से स्वस्थ हुए टीबी चैंपियनों को भी सम्मानित किया और गोद लिए गए टीबी मरीजों को पोषण किट भी प्रदान की है। टीबी इरेडिकेशन का जो एक संकल्प पूरे विश्व ने लिया है 2030 और भारत ने 2025, उसी समक्ष के अंदर में आज जो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और वी टुक स्टॉक ऑफ कि आज हमारे हर एक पंचायत, हर एक ग्राम, हर एक डिस्ट्रिक्ट और पूरे प्रदेश के अंदर में इसका स्टेटस क्या है। मुझे अत्यंत खुशी है कि जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर में हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इतने सुंदर तरीके से इसको एक संकल्प, एक रिजॉल्व, एक निश्चय की तरह लिया है, उसका रिजल्ट हमारे सामने में है। आज हमने सम्मानित किया उनको जो चैंपियंस जिन्होंने इस बीमारी से बाहर निकले। वो इसलिए हुआ क्योंकि निक्षय मित्र योजना बहुत ही सुंदर तरीके से की गई और हमको एक बात पक्का समझ थी, ये हर एक इंडिविजुअल नहीं, ये पूरे समाज को इकट्ठा होकर इसको इकट्ठा से जूझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वॉर है, एक कैंपेन है, तो इसको बहुत ही एक प्लान तरीके से इसका रूप दिया गया। और मुझे बहुत खुशी है कि जो रिजल्ट उत्तराखंड के अंदर में टीबी उन्मूलन का है वो पूरे राष्ट्र में पहला है और इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए स्टेट को सम्मानित भी किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरा कैंपेन अभियान और ये वॉरफेयर फुटिंग के ऊपर में चला और इससे हमने सबक क्या सीखे हैं, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया है। मैंने तो ये कहा है कि ये जरूरी है कि हम इसको पेटेंट करें कि किस प्रकार से हमने इस चैलेंज को सीधा एक हेड ऑन तरीके से किया है। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है क्योंकि ये जो सेवा भावना होती है, जब आप किसी मरीज को ठीक होकर आपके सामने में खड़ा होता है तो बहुत ही खुशी होती है। हमने राजभवन से भी 63 ऐसे मरीज हैं टीबी के जिनको हमने पोषण दिया, जिनकी पैशन के लिए हमने योगदान दिया, वो एकदम ठीक हो गए हैं। आज उनको सम्मानित भी किया। देखिए, हमारे राज्य में लगभग 3600 ग्राम सभा अभी तक टीबी मुक्त हो गए हैं। ये मैं 2023 और 2024 का आंकड़ा दे रहा हूँ। 2025 में जो भी गांव अभी टीबी मुक्त हुए हैं, हम उसका अगस्त के महीने में जो है उनको वो करेंगे कि वो कितने गांव और मुक्त हो गए हैं। और मैं कह सकता हूँ जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी कल्पना है कि भारत को टीबी मुक्त करना है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को कहा है कि 2025 तक के काम पूरा करने हैं और भारत सरकार ने सभी महामहिम राज्यपालों को भी इस काम पे लगाया है कि वो भी जो है इस पे बढ़ चढ़ के भाग ले। मैं अपने राज्यपाल महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का भी, कि टीबी मुक्त उत्तराखंड की दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को 2025 तक पार कर लेंगे। अभी हम लोग इसी महीने जो हमारे नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, इन पे भी एक टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि हर वार्ड को टीबी मुक्त करना है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी तक लगभग 14,000 लोगों ने अभी तक एक टीबी के मरीज को गोद ले रखा है। इस काम को हम और आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आएंगे। कल सहकारिता विभाग की